गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन। जानते हैं क्या है खबर। आज हम आपको एक ऐसे महान शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज को समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यह महान व्यक्ति कोई और नहीं, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री प्रसून लतांत जी हैं। आज हम बात करते हैं पत्रकारिता से समाज सेवा तक का इनका सफर। बिहार के भागलपुर जिले के चंपानगर में 14 सितंबर में जन्मे श्री प्रसून लतांत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से देश के विभिन्न हिस्सों में रचनात्मक कार्यों के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच कार्य करते रहे हैं और इनके लिए आज भी पत्रकारिता एक मिशन की तरह से है। अपने रचनात्मक कार्यों के जरिए साक्षरता प्रसार, असहायों की मदद, स्थानीय नेतृत्व का निर्माण कर सामूहिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के कार्यों में लगे हुए हैं। वे 1974 के छात्र आंदोलन से जुड़े और आपातकाल में भी हिम्मत के साथ युवाओं को संगठित करते रहे। बाद में गंगा मुक्ति आंदोलन से भी जुड़े और इस आंदोलन की कामयाबी के लिए भी लिखते रहे हैं और आंदोलन में भी भाग लगातार लेते रहे हैं। गांधी विचार में भागलपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद जनसत्ता राष्ट्रीय दैनिक में रहकर प्रसून लतांत गांधी जी के विचारों, आंदोलन और उनसे जुड़े स्थलों पर हजारों लेख और खबरें लिख चुके हैं, जिनके लिए विभिन्न गांधीवादी संस्थाओं से विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इन्हें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े रिपोर्टिंग करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विकास पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित, धर्मशाला में हिमाचल केसरी अवार्ड से सम्मानित, उदयन शर्मा पत्रकारिता अवार्ड, माया कोणी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड, अखिल भारतीय पंचायत परिषद नई दिल्ली द्वारा सम्मानित, गांधीयन पत्रकारिता के लिए येलो अम्ब्रेला कंपनी मुंबई द्वारा सम्मानित, आविद हुसैन रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता सम्मान दिया जा चुका है। श्री लतांत परिषद से गांधी विचारों से समृद्ध होकर निकले तो इन्होंने परिषद के दीक्षांत समारोह में तय किया कि वे खुद को गांधीवादी पत्रकार के रूप में विकसित करेंगे। परिषद से निकलकर श्री प्रसून लतांत को नई दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में गांधी मार्ग पत्रिका में संपादन सहयोग करने का मौका मिला। गांधी मार्ग में 1 साल तक काम करने के बाद राष्ट्रीय हिंदी दैनिक जनसत्ता में 1990 में पत्रकार बने और अब तक पूरे पत्रकारिता के कार्यकाल में महात्मा गांधी के विचारों के साथ भूमिहीन मजदूरों, स्थानांतरित मजदूरों, झुग्गीवासी, दलित, आदिवासी पर खूब लिखते रहे हैं। बिहार के भागलपुर में जब सांप्रदायिक दंगे हुए, उस समय सामाजिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया था। हिंदू मुस्लिम रोजाना की जिंदगी में इतनी अधिक दूरी आ चुकी थी कि वे अपने आजीविका के लिए भी दहशत के कारण करीब नहीं आ पा रहे थे। तब श्री प्रसून लतांत स्थानीय युवकों के साथ आम लोगों को एकजुट कर कर्णगढ़ के मैदान में सद्भावना मेला की संरचना की। श्री प्रसून लतांत के नेतृत्व में शुरू किया गया यह मेला आज भी हर साल लगता है और इस मेले में 500 गांव के लोग शामिल होते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भागीदारी समान रूप से होती है। इस मेले के कारण लोग हिंदू मुस्लिम दंगों का दर्द भूल पाए। अब तो माहौल में काफी सुधार आया है, लेकिन श्री प्रसून लतांत ने जिस दौर में मेले की शुरुआत की थी वह दौर बहुत खतरनाक था। उनमें ऐसे प्रयास श्री प्रसून लतांत इसलिए कर पाए कि उनकी पहुंच दोनों कौमों के साथ थी और उनके बीच रचनात्मक कार्य और राहत के कार्य करते रहे। श्री प्रसून लतांत जी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गए तो वहाँ हिंदी के प्रख्यात लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी के गांव गुलेर और आसपास के दर्जनों पंचायतों की
लड़कियों की शिक्षा के लिए लोगों को एकजुट किया, फिर संघर्ष और सहयोग का माहौल रचकर एक कॉलेज के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। इस अभियान से ग्रामीण लड़कियों में नेतृत्व का विकास हुआ और वे समाज और सरकार को लड़कियों की शिक्षा के लिए संवेदनशील बना सके। इसके बाद श्री लतांत जब हरियाणा के हिसार गए तो वहां उन्होंने दहेज के कारण जला दी गई लड़कियों को जिलाने के लिए अथक प्रयास किया। श्री प्रसून लतांत के प्रयास से स्थानीय युवक संगठित हुए और पूरे समाज को इस काम में सहभागी बनाने में कामयाबी मिली। जला दी गई महिलाओं और सैनिक विधवाओं की मदद के लिए श्री प्रसून ने हिसार नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से करीब 6 लाख रुपए इकट्ठे किए और इसे सार्वजनिक निधि के रूप में रखा गया, जिससे बाद में अनेक लोगों को मदद दी जा रही है। अपने दिल्ली प्रवास में श्री प्रसून लतांत दिल्ली स्थित गांधीवादी संस्थाओं से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने निदान फाउंडेशन नाम की संस्था का गठन किया, जिसके जरिए महिला सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण और बाल कल्याण के लिए संगोष्ठियां आयोजित करते रहते हैं। इसके अलावा काका कालेलकर द्वारा स्थापित गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के जरिए हर माह युवाओं को संगोष्ठी पिछले 3 साल से लगातार करते आ रहे हैं। इन संगोष्ठियों के जरिए राजधानी दिल्ली के साथ देश भर के रचनाधर्मी युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इन संगोष्ठियों में सैकड़ों वरिष्ठ लेखकों, नवलेखकों के साथ हजारों श्रोता जुड़ चुके हैं। इन संगोष्ठियों में प्रसून लतांत जी ने जहां साहित्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा, परिचर्चा और प्रशिक्षण देने के साथ गांधी जी और काका साहेब कालेलकर के विचारों को भी प्रवाहित करते रहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रसून लतांत के साथ राजधानी दिल्ली में 500 से अधिक युवा हमेशा किसी न किसी रचनात्मक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने आते हैं। श्री प्रसून लतांत जी बहुत ही कम उम्र में ही सार्वजनिक जीवन से जुड़ चुके थे। जब 10वीं के छात्र थे तब 1974 के छात्र आंदोलन में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी लड़की से विवाह किया जिसकी दहेज के कारण बारात लौट चुकी थी। तब प्रसून लतांत जी ने दहेज विरोध का संदेश देने के लिए यह शादी की। शादी के बाद वे लगातार सार्वजनिक जीवन में रहे। भागलपुर स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़कर शांति स्थापित करने का काम करते रहे। श्री प्रसून जी ने छात्र आंदोलन से निवृत्त होकर धीरेन्द्र मजूमदार द्वारा जोधपुर में स्थापित सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन में 1 साल तक चलने वाले ग्रामीण रचनात्मक कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र में शामिल होकर रचनात्मक कार्यों को समझा और एक नए प्रयोग के तौर पर अपने रचनात्मक कार्यों को गांवों के अलावा शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों तक बढ़ाया, जहां गांव से पलायन कर ग्रामीण आते हैं। चंडीगढ़ में ऐसे ग्रामीण मजदूरों की बस्तियों में श्री प्रसून लतांत सक्रिय हुए। इन बस्तियों के लोगों के पुनर्वास के लिए न केवल आंदोलन के लिए मजदूरों को संगठित किया, बल्कि उनके बारे में तब तक लिखते रहे जब तक उन्हें सरकार की ओर से रहने के लिए घर नहीं मिल गया। श्री प्रसून लतांत न केवल सर्व सेवा संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय रहे, विभिन्न सर्वोदय समाज के सम्मेलनों में भाग लेते रहे और उन पर रिपोर्टिंग भी करते रहे। इसके अलावा गांधी जी के विभिन्न स्थलों, संस्थाओं और आंदोलनों की गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहते हैं। वह बिहार के भागलपुर में भी मदद फाउंडेशन की स्थापना कर वहां के साथियों के साथ महिला और बाल विकास, पर्यावरण और साहित्य को लेकर आयोजन करते रहते हैं। श्री प्रसून लतांत जी ने जहां बहुत से नौजवानों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया, वहीं वह विभिन्न जगहों पर युवाओं को जागरूक कर पत्रकारिता के रूप में आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।